नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जालना में हैं। बात कुछ ऐसी है कि मनोज जरांगे पाटिल, जो कि इस समय महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का चेहरा बना हुआ है, उसके अनशन का 17वां दिन है और आज उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हाजिरी में अपना अनशन आंदोलन समाप्त किया। लेकिन बुरे फंसे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके ऑन कैमरा दिए हुए बयान को लेकर। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे मराठा आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए जालना तो पहुंचे, लेकिन इससे पहले एक ऐसा शब्द उनके मुंह से निकल गया जिसने मीडिया में और सोशल मीडिया में बवाल खड़ा कर दिया। बाद में उनको स्पष्टीकरण भी देना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। आज के एपिसोड में हम इसी विषय में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे ताजा खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जालना पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या कहा, मनोज जरांगे पाटिल के बगल में बैठकर, आइए सबसे पहले वो दृश्य देखते हैं, कुछ बातें सुनते हैं और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मराठा समाज को रिजर्वेशन जो गया हुआ है, जो रद्द हुआ है, किसी अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए सभी को न्याय देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मराठा समाज का रिजर्वेशन देना ये हमारी भूमिका स्पष्ट है, बिल्कुल उसमें किंतु परंतु नहीं है। और इसलिए ये सब बातें जो है, मनोज जरांगे पाटिल से हमारी बात हुई, उनके शिष्टमंडल भी मुंबई में आया था और उनसे भी चर्चा हुई है। अभी ये जितना भी एक समय, 1 महीना 10 दिन जो भी है, अभी ये जो देंगे वो उसमें हम काम करेंगे और मराठा समाज को रिजर्वेशन देके रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। विषय राहिला होता हो, एक साधा विषय राहिला होता। साहेब आमच्या सरसकट जे मुले आहेत ते सगळे सरसकट मुले आहेत ते मागे घ्या। आपला साथीचा काही विद्यार्थी त्यांचा पेंटिंग विषय राहिलेला आहे, 800 विद्यार्थ्यांचा, तो ही मार्गे काढावा। हे आमचं विनंतीवाद आहे निवेदनाचा विषय। कोपर्डीचा एक अर्ज द्यायचा राहिलेला आहे, कोपर्डीचा खटला सुरू करणे। ना आपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया कि मराठा समाज को आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन और किसी के आरक्षण की कटौती पर नहीं। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बात कह ली, तालियां बजी, मनोज जरांगे पाटिल उन्होंने अपना उपवास छोड़ा। लेकिन उससे पहले ठीक 24 घंटे पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कंट्रोवर्सी हुई। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना। यस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने मराठी भाषा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से कहा कि हम सिर्फ बोलेंगे और यहां से फ्री होके चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतने सेंसिटिव विषय पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम सिर्फ यहां प्रेस के सामने बात करेंगे और फ्री होके चले जाएंगे। और इस पर अजीत पवार ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, हमें सिर्फ यही करना है। तो दोस्तों, ये क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुई। इसके ऊपर कमेंट होने लगे, कई तरह के कमेंट होने लगे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर इस तरह का आरोप लगने लगा कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो मराठा आरक्षण के विरोधी हैं और वे सिर्फ बातें करना चाहते हैं, आरक्षण नहीं देना चाहते। इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुत भारी पड़ गया।
सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई, पूरे के पूरे मराठा समाज को ही ऐसे लगने लगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे कोई खिलवाड़ तो नहीं करने जा रहे, और इसीलिए एकनाथ शिंदे को फिर एक बार कैमरे के सामने आना पड़ा और स्पष्टता करनी पड़ी। आइए वो भी सुन लेते हैं। आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही लोक जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा करून मराठा समाजातल्या तरुणांना संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न, किंबहुना सरकार आणि मराठा समाज याच्यामध्ये दुही निर्माण कशी होईल अशा प्रकारचा जे प्रयत्न करतायत तो मला आपल्या माध्यमातून मराठा समाजाला सांगायचं आहे, याला कुणी बळी पडू नका। आमची सरकारची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे आणि म्हणून तर मराठा समाजाच्या मागे सरकार खंबीरपणे उभं आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका स्पष्टपणे सरकारने घेतलेली आहे। मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जो मराठी में उन्होंने बाइट दी उसमें यह कहा मीडिया के सामने कि इन दिनों जो क्लिप वायरल हो रही है, मैं उस क्लिप को मिसकोट किया गया है, उस क्लिप को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसकी वजह से मराठा समुदाय में मेरे विषय में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। मेरा ये कहना था कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय में बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा अन्य विषय पर बात नहीं करेंगे, और इसे मिसकोट किया गया। लेकिन दोस्तों, ये जो कोट और मिसकोट का खेल है, ये महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कई सारे नेता हैं जो पर्दे के पीछे की बात पर्दे के सामने, यानी कि कैमरे और माइक की हाजिरी में गलती से बोल गए हैं, जिसका भारी हर्जाना जो है उन्हें चुकाना पड़ा है। एक बार बाबा रामदेव ने भी कुछ ऐसा कह दिया था ब्लैक मनी के बारे में, जिसको लेकर भारी हंगामा हुआ था। एक बार महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बारे में कुछ कहा था, बाद में उनको भी खुलासा करना पड़ा था। और एक बार महाराष्ट्र के मंत्री पतंगराव कदम भी कैमरे पर कुछ बोल गए थे, जिसको लेकर बाद में भारी हंगामा हुआ था। तो दोस्तों, जो मन में होता है वो कहीं ना कहीं जुबान पर आ ही जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो ये बात साफ कर दी कि उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले वो ये बात देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इन दोनों को कह रहे थे कि हमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करनी है और यहां से खड़ा होके चले जाना है, यानी कि पीछा छुड़ाने वाली बात। दोस्तों, पीछा तो छूटा है महाराष्ट्र सरकार का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पीछा छूटा है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक। 1 महीने के बाद फिर एक बार अग्नि परीक्षा होगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जबान फिसली या फिर उन्होंने जो भी कहा जिसका गलत अर्थघटन हुआ, जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।